ये बनी है असल ओरिजिनल बीफ कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। आप ढाबा लगा के किस तरीके से इसको सेल कर सकते हैं। गोजे में से माचिस से निकाल लेंगे बाबा जी, गोजा की जेब पॉकेट, जिस टाइम पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। आय हाय हाय, कवर को उठाने लगे हैं, सुभान अल्लाह। लो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। यहाँ पे आउटडोर रेसिपी बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताएं कि आप लोग भी किस तरीके से घर में बैठ के काम कर सकते हैं। आपका सवाल फ़ौरन ये आ जाता है कि असी चीज़ां तो बना लीए, सेल कैसे होंगी। भाई पहले सेल नहीं होंगी, पहले तकालीफ आएंगी। आप कंफर्ट जोन से निकलें, काम करें, तवज्जो दें, अपनी रेसिपियाँ कोई चीज़ बना के लोगों को, हमसाओं को टेस्ट करवाएं, फिर कहीं जाके थोड़ी थोड़ी मेहनत के बाद आप कामयाब होते हैं। आप लोगों को बात समझ नहीं आती, वे मैं एक चूल्हा रख लिया, एक कढ़ाई रख ले, काम तैयार हो गया। गल समझ आ रही है। आज की रेसिपी, कमाल की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको स्पेशल बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये स्पेशल बीफ कढ़ाई किस तरीके से तैयार होती है, आप ढाबा लगा के किस तरीके से इसको सेल कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। बीफ कढ़ाई तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके साथ का आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है। हम 2 kg की कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। 2 kg बीफ इसके अंदर डाल देंगे। कढ़ाई वाली बोटी छोटे साइज़ की, ठीक हो गया। साथ बोनलेस भी है, साथ हड्डी भी मौजूद है। अच्छे तरीके से वाश कर लिया। अच्छा जी, एक अदद बड़े साइज़ का प्याज, ज़्यादा प्याज ये चौक के नहीं तोड़ देना, इस तरीके से डाल देंगे। 3 पाव टमाटर है मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएं ढाबों पे, बड़े बड़े होटलों पे। अच्छा, दूसरा एक फार्मूला मेरी याद आ गया। छोटे ढाबे से लेके बड़े से बड़े रेस्टोरेंट तक मेरा पैगाम है सबको, देख लें। छोटे से छोटा कारोबारी भी मेरी रेसिपियों को देख ले, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट का शेफ़ और मालकान भी देख लें किस तरीके से हम तैयार करते हैं। हम भाई सब के लिए बराबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 पाव टमाटर इस तरीके से काट के डाल देंगे। हम लोग सबको समझा रहे हैं मेरे भाइयों, सब लोग सीखें, छोटे भी बड़े भी। यहां पे शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 3 टेबल स्पून। साथ में हम शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप साबित भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये रेड चिल्ली पाउडर, सुरख मिर्च 1 टीस्पून। बाबा जी इतनी थोड़ी हो भाई, आप देखते रहें। हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून भर के। ये वो मिसालें हैं, वो जायका बनेगा, 99% लोगों को पसंद आएगा। अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है, प्याज ने भी छोड़ना है, बीफ ने भी छोड़ना है। 1.5 कप पानी का इनफ रहेगा। ये 1 कप और ये आधा कप, ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको हिलाएंगे। इधर देखें आके माशाल्लाह। ऊपर से कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। 15 मिनट लगाएंगे इसको, ठीक हो गया। कढ़ाई को फिलहाल हटा लेंगे, कढ़ाई नीचे रख देंगे। गोजे में से माचिस से निकाल लेंगे। बाबा जी गोजा की जेब पॉकेट, गल समझ आ रही है। हम तो पुराने बंदे भाई, पुरानी बातें, गल समझ आ रही है। गोजे में से निकाल लेंगे। और आप लोग सीखा करें अगर आप लोगों ने हालात बेहतर करने हैं तो। आय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इस तरीके से। और यहाँ पे कुकर को उठा लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। इस तरह का एक चूल्हा कमर्शियल बनवा लें, बस गाल मुक गई। ऊपर वेट लगा देंगे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 15 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दिया, स्टीम रिमूव कर दें। प्रेशर कुकर की स्टीम निकलने के बाद ये पिन जब नीचे डाउन हो जाए, उसके बाद आपने ये लॉक से खोलना है। अक्सर लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछ रहे होते हैं प्रेशर कुकर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा जो प्रेशर कुकर है वो लॉक वाला, ये वाला इस्तेमाल किया करें, और स्टील एंड स्टील का। इस तरीके से। अब इसकी लुक चेक करें, ये देखें। ज़रूरत पड़ी पानी की, मुझे बताएं। ये पानी हमें और खुश करना पड़ेगा, किस में डाल के, कढ़ाई में डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई रख लें जी। कढ़ाई रखने के बाद फ्लेम को ऑन कर लें।
और ये सारा बीफ उठा के इसके अंदर शिफ्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हैं। अब हम टमाटरों के छिलके रिमूव करेंगे। अली चाचू क्या कर रहे हैं? हाई फ्लेम करके पानी खुश कर लें और खुरपी का यूज़ करें ताकि बोटी हमारी टूटे ना। पहले काफी टाइम से मेरा था, फिर आप बाबा का प्लान कर। अच्छा जी, इस टाइम पे हम मिसाले लगाएंगे। कुटी हुई मिर्च लगाएंगे हाफ टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून, साथ में ये मोटी कुटी हुई मिर्चियाँ 3 से 4 अदद। और इस टाइम पे हम लगा देंगे इसको घी। हम घी में बना रहे हैं, 1 कप घी का लगा दें। अच्छे तरीके से भुनाई करनी है आपने। ये लें जी, इस टाइम पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। हाय हाय हाय, खुशबूदार कढ़ाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कलर चेक करें आप इसका, वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आ जाए, हमने इस टाइम पे दही लगानी है। ये देखें, इतनी दही लगा दें, आधे कप से थोड़ी ज़्यादा है। और दही का पानी खुश करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा जी, दही का पानी खुश करने के बाद हमारी कढ़ाई का जो कलर है और जो उसका रंग है और जो उसका टेस्ट है वो दुबाला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मोटी कुटी हुई काली मिर्चें, गरम मसाला थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना, इस तरीके से मिक्स करें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह हैं। फ्लेम को बंद कर दें। फ्लेम बंद करने के बाद जूलियन कटा हुआ अदरक गार्निश के लिए, साथ में गोल कटी हुई बारीक मिर्चें सब्ज़ वाली। देखें आप कलर ज़रा इसका, ठीक है। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम लगा दें। 2 से 3 मिनट आपने दम लगाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दम कंप्लीट हो चुका है, कवर को उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बनी है असल ओरिजिनल बीफ कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लो जी, इसी में खाना है? हाँ इसी में लो राज। मम्मी को प्लेट में मैं देता हूँ। डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसेस मेरे बाबा का बैलेंस हाथ होता है ना, मैं तो सबसे ज़्यादा उससे इम्प्रेस्ड हूँ। नमक मिर्चें इतनी परफेक्ट, बहुत मज़े का। मम्मी कैसा बना है? बहुत मज़ेदार है। आपको पता है मैं बीफ तो नहीं खा सकती, थोड़ा सा टेस्ट मसाला लिया थोड़ा सा, बहुत मज़ेदार है। कैसा बना गुड़िया? कमाल बना बाबा, बहुत अच्छा। अगर आपको हमारा ये तरीका, हमारा ये स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने का और जो हमने आपको कारोबार करने का तरीका बताया अच्छा लगा हो, जो हमारा मिशन है बेरोज़गारी का ख़ात्मा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये रेसिपी और ये व्लॉग, तो दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मसालेदार कढ़ाई, बेहतरीन मसालेदार। और मैं बड़ा अच्छा हो गया, नहीं खाया था बीफ।